अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज एक नया दिन है और नई सुबह है और मैं जल्दी जल्दी जो है वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। एक्चुअली बच्चों के स्कूल के लंच के लिए मैं चीज़ें बना रही थी। तो ये जस्ट फिंगर फूड कह लें इसको, या यहाँ पर कहते हैं फ़िश स्टाप्शन ना। तो वो मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी क्योंकि उन लोगों को लंच में ये चीज़ देनी थी। और कल की डेकोरेशन जो थी वो बिल्कुल सब कुछ वैसे ही की वैसी थी। काफ़ी अरसे तक रहती है, ऑलमोस्ट बच्चे जो है ना वो एक हफ़्ते तक जो है वो रखते हैं कि नहीं, जब इतनी मेहनत से और इतना अच्छा लग रहा है घर तो हम इसको रखेंगे। और आज का वेदर जो था बहुत ज़्यादा फॉगी था जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और सिंपल मैं एक गिलास जो है ना वो नीम गर्म पानी लाजमी सुबह लेती हूँ। और बस जल्दी जल्दी मैंने एक स्लाइस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा क्रीम चीज़ होती है तो वो लगा लेती हूँ और केचप लगा कर उसको इस तरह से वो कर देती हूँ। और यहाँ पर असमारा बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई थी स्कूल जाने के लिए। आप देख सक रहे हैं इस वक्त बच्चे बड़े ही लाइक सोए सोए से हो रहे होते हैं। और स्माइल भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। बस मैं जल्दी से बाबा का इनका वेट हो रहा था, क्योंकि जब जाते हैं सुबह के वक्त तो बाबा इनके लेकर जाते हैं इनको स्कूल। हाँ। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए भी कुछ रॉ और कुछ स्टीम वेजिटेबल्स का जो है वो सैलड बना लिया था। जस्ट वेजिटेबल सैलड था ये ना। और सैलड तो नहीं था, हर तरह की इसमें स्टीम वेजिटेबल्स थी और कुछ जो था रॉ था। बहुत हेल्दी होता है। तो और इस्माइल को क्या था कि स्कूल से आज मैंने घर जल्दी बुलवा लिया था। ऐसा भी कर सकते हैं आप। स्कूल की छुट्टी इतने बड़े मुझे लगता है कि नहीं करवानी चाहिए। तो अब क्योंकि वो बड़ी क्लास में आ गया है ना अब काफ़ी, क्योंकि आज मुझे जाना था डॉक्टर के पास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पहले, तो इस्माइल तो आ गया था और असमारा को भी मैंने बस जल्दी से पिक कर लिया था। उसी हिसाब से उसके हिसाब से जो है वो मैंने बैग में जितने पीरियड तक जो सामान आ सकता था वो मैंने उसके अंदर डाला था। बैग भी बहुत लाइट सा था। और जस्ट क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल को पूरा छुट्टी कराने से बेहतर है कि मैं स्कूल भेज दूँ ना, क्योंकि फिर सही रहता है ना, बच्चों का ज़रा सा भी लॉस नहीं हो। तो यहाँ पर मैं आई थी आई स्पेशलिस्ट के पास। इन लोगों का ईयरली चेकअप होता है यहाँ पर। और ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, आप लोगों को पता है यहाँ पर। आप इस तरह करवाते रहना चाहिए क्योंकि हर चीज़ बहुत फ्री की होती है। तो और बच्चों को शुरू शुरू में तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, जिनका चाइल्ड होता है डॉक्टर, वो रिकमेंड करता है कि आप दिखा लें एक दफ़ा। तो दिखाते हैं। वैसे तो नज़र का तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं बच्चों में एक एस्टिग्मेसिस हो जाता है। तो फिर वो जो होता है, अगर वक्त से पहले हम ब्रिले या जो ग्लासेस हैं वो यूज़ कर लें तो बाद में जाकर उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान में हम लोगों को भी होता था, लेकिन इस तरह से इतना वहाँ पर चेकअप और ईयरली और इस तरह से कुछ नहीं होता कि आपको कभी कुछ इस तरह का पता चल सके। फिर क्या होता है, लेटर स्टेजेस में आपकी आई साइट जो है वो वीक होती है। तो ये लोग क्योंकि शुरू से ही इस चीज़ का केयर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ख़ुद भी करते हैं। इनके बाबा बहुत ज़्यादा इस मामले में वो हैं कि नहीं, जब एक फैसिलिटी है तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो जब मैंने इन लोगों को पहले भी करवाया तो फिर ये चीज़ आ गया था कि स्टिग्मेसिस का प्रॉब्लम है और वो वक्त के साथ साथ चला जाता है। लाइक वो ये होता है कि एक्सेस आपका वो नहीं होता, वो सबके साथ होता है, सब बच्चों के साथ होता है। लेकिन जब चेकअप होता है तो फिर वो पता चलता है। अगर आप वक्त से पहले ग्लासेस पहन लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो है वो बाद में ग्लासेस की नौबत नहीं आएगी। फिर यहाँ पर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है यूंग फैंस्टिक का। मुझे एक्चुअली सलांदो आना था। और सलांदो यहाँ पर ऑनलाइन आउटलेट है, लेकिन ऑनलाइन शॉप है, लेकिन अब इन लोगों ने हैम्बर्ग में भी हमारे जो है वो आउटलेट इसकी सलांदो की खोल ली है। तो जस्ट मैं सेल देखने के लिए आई थी और बहुत अच्छे मुझे यहाँ से शूज़ मिले, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं यूजुअली आपको जो इस तरह के होते हैं लॉन्ग शूज़। लेकिन मुझे जस्ट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। तो मैंने नेक्स्ट विंटर के लिए यहाँ से ले लिया। बच्चों का ख़ास कि ये काश कि ये खुलता, लेकिन बच्चों का तो यहाँ पर नहीं था। बच्चों का ऑनलाइन आप ले सकते हैं। ये एरिया बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा सनी एरिया तो आज नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था, प्लेजेंट था काफ़ी ना। ये यहाँ का हैम्बर्ग का राट हाउस कहलाता है ये एरिया। जब हमारे पाकिस्तान से कोई भी आता है तो हम इस एरिया में लेकर आते हैं घुमाने के लिए। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, पता नहीं कौन सी लाइक ईयर की बनी हुई है। और इस यहाँ पर जो है वो नेशनैलिटी जब आपकी होती है तो वहाँ पर वो आपको सर्टिफिकेट मिलती है, उसकी पूरी सेलिब्रेशन होती है यहाँ पर ना। तो मैं आई थी जब मेरा हुआ था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी वो जर्नी भी शेयर करूँगी कि कब मैं लाइक क्वालिफ़ाई किया मैंने कि मैं
लाइक ले सकती हूँ नेशनलिटी। और वैसे तो 3 डेज़ स्पाउस पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जर्मन थे तो उस हिसाब से आपको 3 डेज़ तो नहीं, मैं क्या कह रही हूँ 3 ईयर्स आप में आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन इनकी लैंग्वेज की अब रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। बे आइंस या बेस वाई पे बाज़ औक़ात ये लोग देते हैं लैंग्वेज के, ये एक्चुअली लेवल्स हैं। बस फिर थोड़ी देर के बच्चों ने कहा कि मामा हम थोड़ी देर यहाँ पर घूमना चाह रहे हैं, इन लोगों को बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो, और ये बहुत प्यारा एल्बे रिवर भी है ये एरिया, तो ये सारा मिक्स कॉम्बिनेशन है। लोग यहाँ पर बैठते हैं कॉफ़ी लेकर, बहुत मज़ा आता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मुख्तलिफ फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के, और अक्सर लोग यहाँ पर बैठते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। क्योंकि सर्दी हो रही है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि बिल्कुल इतना कोई वो नहीं है, लेकिन सर्दी थी इसमें इस दिन भी। बस फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं घर आ चुकी हूँ, और फिर मैंने अस्मारा के लिए थोड़ी सी स्नैकिंग की। अपने लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन टी बनाई थी, और उसका कुछ होमवर्क था, इस्माइल अपना होमवर्क कर रहा था, और अस्मारा के लिए मैंने वो जो है वो अपना होमवर्क कर रही थी। और सिंपल मैं जो है ना बेक करती हूँ ना ये चीज़ों को, आपको पता है बहुत आसान होता है। आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लें या फिर ये कर लें, तो मैं बेक करती हूँ क्योंकि मैं वो वाली लेती हूँ जो ऑलरेडी थोड़े से लाइक होते हैं प्री बेक ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा आज काले चने की जो चना है वो मैं भिगो कर गई थी, बहुत हेल्दी है ये बच्चों के लिए भी, आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसकी मैं आज काला चना बनाने जा रही थी, और जैसे कि आप देख रहे हैं एक मीडियम साइज़ मैंने अनियन लिया था। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा मैंने सौटे किया था, और फिर उसके साथ ही मैंने इसके अंदर सारे चने भिगोए हुए जो थे रात भर से वो डाल दिए थे। फिर थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे किया था। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है। एक्चुअली मेरी अम्मी कहती थी ना, हर खाने में अगर आप डालें हरी मिर्च ना, तो उससे खाने का मज़ा जो है थोड़ा सा खुल जाता है। और यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, वन टीस्पून जो है वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और सिंपल फिर इसको ऊपर नीचे करके थोड़ी सी इसको भून लेना है। इसमें एक्चुअली इतनी भुनाई तो होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं कुकर पे बनाने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है, आप चाहें तो लहसुन ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग अदरक लहसुन भी डालते हैं। मैंने इस दफ़ा डाल दिया था, कभी कभार मैं बग़ैर उसके भी बनाती हूँ और बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। ये तो वो चीज़ है ना कि हमारे अफ्तार पे हमारे ना घर में लाजमी बनती थी। एक यहाँ पर लाइक पकोड़े होते हैं जिसको प्याज़ू कहा जाता था, और ये बनती थी ना लाइक चने की ये काले चना ना। और सिंपल मैंने इसके अंदर हॉट वाटर डाला था। इस स्टेज पर आप अपना टेस्ट कर सकते हैं सॉल्ट, कि सॉल्ट वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं है। और सिंपल मैंने इसकी लिड को कवर कर दिया था। डिपेंड करता है हर इंसान के अपने ऊपर, क्योंकि आपको पता है चना बहुत टाइम लेता है। आप इसको नॉर्मल पतीली में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं क्योंकि जल्दी में होती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने जो है कुकर में बना लिया था। और सिंपल मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने थोड़े से इसमें क्यूकम्बर हो गया, थोड़ा सा अनियन हो गया, और थोड़ा सा मैंने टमाटर हो गया, वो कट किया था। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास भेलपूरी अक्सर मैं रखती हूँ, तो इसका हाफ़ मैंने यूज़ करके इसके अंदर डाला था। बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी था। आप अगर कुछ ना भी खाएं तो आप ये खा सकते हैं। एक्चुअली हम अस्मारा के लिए तो मैंने वो बना लिया था, फिर हस्बैंड आते हैं कभी ऑफिस से, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं ये पहले जो है वो बनाकर बच्चों को भी दूंगी और वैसे भी करूँगी। तो आप चाहें इसमें तो ग्रीन चिलीज़ और सॉल्ट एंड देन सब दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो रात के खाने की तैयारी हो रही है, और वो जैसे कि आप देख सकते हैं वो मैं बिरयानी के लिए जो है वो राइस जो है वो बॉईल करने के लिए लगाया हुआ है। इसमें सॉल्ट और इसमें सारा मिंट लीव्स हैं, पुदीना के पत्ते हैं, और सारे खड़े मसाले हैं, ज़ीरा है, और सारी चीज़ें मैंने डाल के उसके अंदर उसको गर्म करूँगी और उसके अंदर सिंपल राइस डाल दूँगी। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो सलाद के बगैर नहीं रहते मेरे हर खाने के साथ ऑलमोस्ट सलाद होता है, और सलाद बना लिया था क्योंकि बिरयानी हो और फिर सलाद ना हो तो फिर तो क्या बात है ना, मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है उसका। और सिंपल जो है राइस मेरे बन गए थे तकरीबन थोड़े से 1 कनी के बराबर, और फिर मैंने इसको दम पे गोश्त की लेयर लगाकर और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप लोग वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें इसका कार्ड भी ऐड कर दूँगी। और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं या आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, तो मैं वही चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को। अब दूसरे दिन आज जो है ना, आज जो था वो
हमारे नेबर के यहाँ दावत थी, तो मुझे वहाँ जाना था। तो जस्ट मैं कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, तो ये मैंने आगा नूर की कुर्ती निकाल ली थी। मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, ज़रा सा लाइट सा इसका लुक भी है और बहुत ही प्यारी ये मेरी चीज़ें थी। और लेकर आओ ना पाकिस्तान से तो ये चीज़ें रखी की रखी रह जाती हैं, बिल्कुल भी यूज़ में जो है वो नहीं आ पाती। या कभी कुछ होता है इस तरह का, और कोरोना की वजह से पिछले दिनों में तो बिल्कुल भी जो है वो यूज़ में नहीं आ रही थी। और असमारा ने अपने लिए वो निकाल लिया था। अच्छा, मैं क्योंकि जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर मैं कुछ ना कुछ ले जाऊँ। वैसे तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला था लाने के लिए, लेकिन मैंने तंदूरी चिकन जो है वो बना ली थी, और हस्बैंड से मैंने बस जल्दी से चिकन मंगवा ली थी, और फिर मैंने उसको जो है वो चूल्हे पर रख कर ही उसको बना लिया था। और यहाँ पर ये मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। ये मैंने अपनी तैयार हो चुकी थी, और खुस्से के साथ 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 मेरी जो किचन है उसमें जो है वो तंदूरी भी बन रही थी, चिकन भी बन रही थी। तो मैंने कहा बिल्कुल लास्ट उसमें जाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर तो जाना नहीं था, नेबर की तरफ ही जाना था। तो मैंने जो है वो पहले खुद से पहने, फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा करती हूँ मैं इसके साथ बिल्कुल सेम मैचिंग की जो है वो थोड़े से हील वाले शूज़ पहन लेती हूँ। मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम है ना, हील वाली शूज़ मैं पहन ही नहीं सकती, मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। मुझे बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद ना मेरे सर में दर्द होने लगेगा और मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, और फिर मैं उतार के दोबारा खुद से के ऊपर आ जाती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किसके किसके साथ ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बच्चे भी बिल्कुल तैयार हो चुके थे। इस्माइल ने तो सिंपल वो पहन लिया था, और असमारा ने जो है वो अपना एज़ यूजुअल जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल का पहना था। उसको बहुत पसंद आ रहा होता है, जब स्पेशली इस तरह के अपने देसी ओकेजन या देसी इवेंट पे जाते हैं तो हम ज़रूर पहनते हैं। और इस्माइल ने जस्ट सिंपल उसको मैंने H&M का दे दिया था कि चलो तुम यहाँ वो पहन लो, उसकी शर्ट और सिंपल जीन्स के साथ ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन कर ली थी धनिया पत्ती, और तो उसके साथ थोड़े से स्लाइस ऑफ अनियंस के साथ, और ये बहुत ही यम्मी बना था। और क्योंकि ले जाने के लिए था, मैंने कहा इतना हो जाए कि थोड़ा बहुत मैं ले जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ अरेंज किया था, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी। तो ज़रा अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैंने कहा चलो, उनके पास उनकी डिश आई हुई थी एक्चुअली मेरे पास। हम ऊपर नीचे रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं ना, कभी वो मुझे देती हैं, कभी मैं उनको देती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं इसी डिश में जो है वो उनको ऊपर ले जाती हूँ। अब हम आ चुके थे उनके घर, और फिर अच्छा नहीं लगता कि वो करूं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए हल्का फुल्का सा जो है वो वहाँ पर भी जो है वो फ़ोटोज़ जो हैं, सॉरी वीडियो जो है वो बना ली थी। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ये दूसरा दिन शुरू हो चुका है फिर, और यहाँ पर जो है वो अंडे की भुजिया मैंने बनाई थी, क्योंकि आज घर में बच्चे भी थे और सब कोई थे, संडे का दिन था। तो हमने सोचा कि मेरी एक फ्रेंड है ना, उनके हस्बैंड अभी उनको ना लाइक वो हो गए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो स्टॉर्म आया ना, तो उससे वो थोड़ी से गिर गए थे, तो उनको चोट वोट आई थी। तो काफ़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे कि हम जाएँ उनको कुछ देने के लिए, इयादत करने के लिए। तो सिंपल मेरी जो नेबर हैं उन्होंने पूरा केक दिया था। ये पूरा बना बनाया केक था, ये मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो बच्चे खाएंगे तो फिर मैं ये भी लेकर चली जाती हूँ। और फिर साथ में जो है वो मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे, क्योंकि अच्छा लगता है। संडे यहाँ पर सब कुछ बंद होता है। मेरा था कि मैं बुके भी ले जाती, लेकिन वो फिर संडे को सब कुछ बंद होता है, तो मैं सिंपल फ्रूट्स ही ले गई थी ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना, बीमार हों तो उनके लिए फ्रूट्स ही लेकर जाते थे पाकिस्तान में भी ना, या फ्लावर्स ले लेते थे। और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने खुद से बनाया था ये चिकन पेटीज़। और देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी लेयरिंग हुई थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ये और भी ज़्यादा फूला हुआ बन जाता अगर मैं इसके अंदर और लेयर ऐड करती, क्योंकि घर की चीज़ थी और मैं लेकर जा रही थी। तो मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर ऐड नहीं किया था, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था इसमें ना। तो हस्बैंड ने बस कहा था कि जल्दी जल्दी थोड़ी देर के लिए जाना है, मिल के आ जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बना कर ले जाती हूँ ना। तो सिंपल मेरे पास इस तरह की जो फिलिंग होती है वो मैं फ्रिज में अक्सर रखती हूँ। ये मेरी ना रमज़ान से आदत है। इंशाल्लाह अब रमज़ान करीब है तो मैं आप लोगों से और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी। तो बस मैंने कहा बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, थोड़ा सा इन्जॉय कर लेंगे। तो जस्ट थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर कहाँ होता है, जब आप बैठने पर आते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो बस आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद प्लीज़ आया करे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आप लोगों की मोटिवेशन से ही कुछ थोड़ी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और बस हम फिर सब कुछ पैक करके और फिर अपनी दोस्त की तरफ निकल पड़े थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और वैसे ही मौसम था, कभी कभी मैंने आपको कहा ना बहुत सनी हो जाता है, लेकिन अभी मौसम तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।